देखिए अभी आपने एक्सरसाइज 9.1 का हमने पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट किया। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में कह रहा है आपका आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ये आपका एक पेड़ है जो 36 तल पर ये खड़ा हुआ है। थोड़ा सा सीधा बन जाओ। ये हो गया आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये बी सी पेड़ है, ये बी सी आपका पेड़ है। आंधी आया कहीं से, मान लीजिए इस डी बिंदु से टूट गया और टूट करके ये ऐसे आ गई, ये ऐसे आकर के ए बिंदु पर ऐसे झुक कर। ये सी डी बी सी आपका पेड़ था, आंधी आया डी बिंदु से टूट गया और जमीन के साथ ये जाए, यानी कहने का मतलब ये सी डी ए डी के बराबर होगा। पुनः देखिए इस क्वेश्चन को बेटा, पहले कारा क्वेश्चन बी सी आपका पेड़ था, आंधी आया, आंधी से एक बिंदु से टूटा और जो टूटा हुआ भाग सी डी है जमीन से जाकर के कहीं टच किया, तो इसका मतलब सी डी ए डी के बराबर है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता और इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। ये जो कोण बना ये कितने अंश का बना, 30 अंश का कोण बना। पेड़ के पाद बिंदु, अब पेड़ का पाद बिंदु मीन्स ये आधार की तरफ संकेत कर रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का जो शिखर है ये जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये पूरा कितना दिया है, 8 मीटर दे रहा। क्वेश्चन देखिए, ये पेड़ के पाद बिंदु से जो शिखर को छूता है जमीन को कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना आपको। पेड़ की ऊंचाई, पूरा पेड़ आपका बीसी है, तो अगर हम मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई पूरी अगर हम यच मान लेते हैं, या यच मत मान लीजिए, छोड़ दीजिए इसको, हम इतना यच मान लेते हैं। पूरा पेड़ का मतलब हम बीडी निकाल लें और सीडी निकाल लें, दोनों को जोड़ दें। पूरा पेड़ की ऊंचाई, पूरा पेड़ हमारा क्या है, बीसी, तो बीडी निकाल लें और सीडी निकाल लें, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दें, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आपको मालूम हो जाएगी। लेकिन अब इस ऊंचाई को निकालने के लिए हमको बीडी निकालें और सीडी, तो देखिए ये जो आधार दिया है इसकी मदद से हम एडी निकाल लें, इसकी मदद से एक बार क्या निकाल लें, एडी, और जब एडी मालूम हो जाएगा तो सीडी मालूम हो जाएगा, क्योंकि एडी और सीडी बराबर है। और इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, बीडी निकालेंगे, फिर दोनों को हम क्या करें, जोड़ दें। देखिए कैसे, तो आपने बीडी माना, बीडी बराबर यच मीटर। चलिए समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी और डी, चलिए ए बी डी में ले लेते हैं। चलिए लंब बटे आधार 10 बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, 10 ले लीजिए, तो 10 30 अंश, लंब यच, आधार 8 और 10 30 अंश का मान होता है 1/√3 और यच बटे 8। चलिए गुणा करेंगे, √3 यच बराबर 8 हो गया, यच बराबर हो गया 8/√3। चलिए यच मतलब बीडी, यच मतलब बीडी। चलिए अब ले लेते हैं, अब इसकी मदद से ये निकालते हैं। तो कण और आधार, कास बराबर आधार बटे कण, चाहे कास का यूज कर लीजिए चाहे सेक का यूज कर लीजिए। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और डी में कास ले लेते हैं। कॉस कितना, 30 अंश, कॉस बराबर हो गया आधार बटे कण यानी एडी, और कॉस 30 अंश का जो साइन 60 अंश का मान होगा √3/2, और ये 8 बटे क्या हो गया, एडी हो गया। तो यह गुणा कर देंगे, √3 एडी बराबर 16 हो गया, और ये एडी बराबर हो गया आपका 16/√3। यहाँ दिखा दिए, चूंकि एडी बराबर सी डी, इसलिए
सी डी भी बराबर 16/√3 ही होगा। ए डी सी डी के बराबर है। अब यहाँ लिखा लीजिए, अतः पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या कर दें, बी डी प्लस सी डी को क्या करें, जोड़ दें। बी डी मतलब यच, यच बराबर आपका कितना लिखा है, 8/√3 निकला हुआ, प्लस सी डी बराबर कितना निकला है, 16/√3। तो ये हो जाएगा 8 + 16/√3 हो गया। बोलिए भाई, 16 में 8 जोड़ लिए, 16 4 20 4 24, 24/√3। प्रमेयकरण कर दीजिए √3 से। मान लिए 24/√3 है, इसी √3 से ऊपर, इसी √3 से नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये हो गया 24/√3, 24√3/√3 और √3 का गुणा 3, 3 8, ये आ गया 8√3। ये हो गई पूरे पेड़ की ऊंचाई। इस प्रकार एक्सरसाइज 8.9 का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।